हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलेशन का डे 83। इससे पहले हमने डे 82 तक सारी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। साथ ही साथ सभी को प्लेलिस्ट के माध्यम से सीक्वेंस वाइज लगा दिया है। अगर आपसे कोई सी वीडियो मिस आउट हो गई हो तो आप इजिली उस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो गाइज मैं बता दूं, वो जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पर ट्रांसलेशन के साथ साथ वर्ड मीनिंग, डेली यूजर सेंटेंसेस और 60 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी करवाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप इजीली अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं और इंग्लिश सीख सकते हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर। वहां पर आपको छठी से लेकर 12वीं तक सारे नोट्स करवाए जाते हैं और भी मतलब कि इंग्लिश स्पोकन कोर्स वहां भी करवाया जाता है। तो आप दोनों चैनल के द्वारा इंग्लिश सीख सकते हैं। साथ ही साथ गाइस आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी। जो किताब पढ़ना मेरी आदत है, मतलब रीडिंग बुक्स इज माई हॉबी, जो बुक पढ़ना क्या है, मेरी आदत है। ठीक है। ट्रेवलिंग गिव्स मी पीस। यात्राएं जो होती हैं वो मुझे क्या देती हैं? पीस देती हैं। गिव्स मी पीस, मुझे शांति देती हैं। ठीक है। आई नीड मोर टाइम। मुझे और समय की जरूरत है। मुझे और समय की जरूरत है। नीड है, टाइम की जरूरत है। ठीक है। आई वॉन्ट टू गो देयर। मैं वहां जाना चाहता हूं। मैं वहां जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो देयर। नेक्स्ट है आई नीड टू अंडरस्टैंड इट। मुझे इसे समझने की जरूरत है। मुझे इसे समझने की जरूरत है। आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस इट या फिर दिस। आई नीड सम रेस्ट। मुझे कुछ रेस्ट की आवश्यकता है या फिर जरूरत है, मतलब मुझे कुछ आराम चाहिए, रेस्ट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पुट इट देयर। इसे पुट इट हियर, इसे यहां रखो, इसे यहां रख दो या फिर इसे यहां रखो, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब जाना होगा। मुझे अब जाना होगा। आई हैव टू गो नाउ। मुझे अब जाना होगा। आई लाइक दिस। मुझे ये पसंद है। मुझे यह पसंद है। आई नीड मोर मनी। मुझे और पैसों की जरूरत है। मुझे और पैसों की जरूरत है। आई नीड मोर मनी। मुझे और पैसों की आवश्यकता है या फिर जरूरत है, ऐसा बोल सकते हैं। आई डोंट नीड दिस। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मान चलो मैंने कुछ किसी से मांगा और मेरा वो काम हो गया, तो अब वो लेकर आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा? आई डोंट नीड दिस। मुझे इस चीज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है आई एम श्योर। आई एम श्योर का मतलब होता है मैं पक्का हूं। मैं पक्का हूं। आई एम श्योर। गिव मी मोर टाइम। मुझे और समय दो। गिव मी मोर टाइम का मतलब क्या होता है? मुझे और समय दो। नेक्स्ट है डू इट इमीडिएटली। इसे तुरंत करो या फिर इसे अभी के अभी करो। मतलब होता है ना, कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हमें तुरंत ही करना पड़ता है। भाई मतलब फर्स्ट डू इट इमीडिएटली, पहले इसे करो। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, जैसे ऑफिस वगैरह में आप काम करते हो, तो आप कुछ काम कर रहे हैं तो एकदम से कोई सब बिल आ गया करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू इट इमीडिएटली, इसे पहले करो। ठीक है। नेक्स्ट है आई बिलीव दिस इज राइट। मुझे यकीन है कि ये सही है। मैं विश्वास करता हूं कि ये है सही है। ठीक है, ये ठीक है। आई नीड टू स्टे हियर। मुझे यहाँ रुकने की आवश्यकता है या फिर जरूरत है। ठीक है, मुझे यहाँ रखने की आवश्यकता है या फिर जरूरत है रहने की। ठीक है, रुकने की, रहने की, ठहरने की, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। स्टे का जो एक्चुअल मतलब है वो है ठहरना। ठीक है, हम इसको लीव की जगह भी लगा सकते हैं या रुकने की जगह भी लगा सकते हैं। ठीक है। आई वॉन्ट मोर। मुझे और चाहिए। मुझे और चाहिए। जैसे मैंने ना 10 चॉकलेट किसी के सामने रख दिए, लेकिन वो कह रहा है कि आई वॉन्ट मोर, मुझे और चाहिए। जैसे मैंने 10 लाख रुपए रख दिए किसी के सामने, तो उसने बोला आई वॉन्ट मोर या फिर आई नीड मोर। ठीक है, मुझे और जरूरत है, और की जरूरत है। आई लव दिस। मुझे ये पसंद है। ठीक है, मुझे ये पसंद है। आई नीड पीस। मुझे शांति की जरूरत है। मुझे शांति की जरूरत है। आई नीड पीस। आई नीड टू नो द ट्रूथ। मुझे सच जानने की जरूरत है। मुझे सच जानने की जरूरत है। आई नीड टू नो द ट्रूथ। मुझे सच जानने की जरूरत है। ब्रिंग इट टू मी। इसे मेरे पास लाओ। इसे मेरे पास लाओ। ठीक है, जैसे कुछ चीज है दूर रखी हुई है, तो मैंने बोला ब्रिंग इट टू मी, इसे मेरे पास लेकर आओ। ठीक है, इसे मेरे पास लाओ। तो गाइज आज हमने एक और डे अपना कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ट्रांसलेशन का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण डे था और इससे पहले भी हम करवाते आए हैं। तो इन सारी वीडियोस को आप वॉच करने से आपको क्या फायदे होंगे, ये भी किसी किसी का सवाल हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत अच्छे से रीडिंग आएगी। सेकेंडली आप ट्रांसलेशन सीखेंगे। थर्ड आप वर्ब सीखेंगे। फोर्थ आप वर्ड मीनिंग सीखेंगे। फिफ्थ आप में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा।
तो इतनी सारी चीजें आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मिल रही है। अब आपको करना क्या है कि इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, किसमें, हिंदी में, ठीक है। अगर आपसे ये हो पा रहा है वेल एंड गुड, नहीं हो पा रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप हिंदी से इंग्लिश बनाइए, ताकि कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो और आप इजीली जो हिंदी है उसको इंग्लिश ट्रांसलेट कर सके। साथ ही साथ अगर आपको ये भी नहीं आ रहा तो आप हमारा 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप इन चीजों को बेहतरीन तरीके से सीख सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।